हमारे विद्यालय का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच एक विद्वान व्यक्ति श्री के.पी. सिंह जी उपस्थित हैं, पुलिस महानिरीक्षक आईजी उत्तर प्रदेश पुलिस, जिनका करियर बहुत ही शानदार रहा है। श्री सिंह साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक मेधावी विज्ञान के छात्र रहे हैं। इसके पश्चात इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अध्ययन किया और पुलिस सेवा में आकर के आज आईजी के पद पर कार्यरत हैं। इतनी बड़ी शख्सियत का आज हमारे विद्यालय में आना हम सबका परम सौभाग्य है। Now I would request the principal ma'am of our school to please present the bouquet to the chief guest as token of respect on behalf of entire Dr. L. Pilal school family. और मैं इसलिए भी अपने को और भाग्यशाली मानता हूं कि उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार, मैडम, उनके पुत्र, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति की है, और ये पूरा का पूरा स्टाफ, पूरे बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके बीच मुझे आने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। शैलेंद्र श्रीवास्तव के साथ मेरा लगभग 35 वर्ष से ज़्यादा का 40 वर्ष का पुराना रिश्ता है। हम लोग जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गए तो आप और मैं दोनों बगल बगल के कमरों में थे और वहाँ पे परिचय हुआ, और वो परिचय लगातार 35-36 वर्षों से लगातार हम लोग का साथ है। और देखिए, जो उन्होंने कहा मेरे बारे में वो सही नहीं है। मैं एक सामान्य इंसान हूँ और शैलेंद्र मुझसे कहीं बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इसलिए सफल है कि उन्होंने इतना अच्छा विद्यालय यहाँ लखनऊ जैसी जगह पर खड़ा किया, और आप सब सारे गार्जियन, उनके बच्चे बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको इस स्कूल में, जहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ शैलेंद्र जैसा मैनेजर है, उनकी धर्मपत्नी है, आपके प्रिंसिपल है, मैं देख रहा था यहाँ के टीचर्स का जिस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी जिस तरह से हो रही थी, वो बहुत बड़े बड़े विद्यालयों में मैंने नहीं देखा। यहाँ की जो संचालिका थी, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, दोनों काबिले तारीफ है, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यहाँ के बच्चों का जो प्रदर्शन था, जो उनकी तैयारी थी, और विशेष करके जो यहाँ की छात्राएं हैं, वो बहुत कम देखने को मिलता है। जिस उत्साह के साथ, जिस एनर्जी के साथ उन्होंने परफॉर्म किया, लगता था कि देशभक्ति उनके रग रग में, उनके नस नस में समाई हुई है। मैं उन सभी बच्चों को, उनके गार्जियंस को, और विशेष करके उनके टीचर्स को, जिन्होंने तैयारी की है और कराई है, उनको बधाई देता हूँ। और विशेष करके आज जब हम स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये एक पूरे देश में मैं देख रहा हूँ, चाहे वो गांव हो, चाहे गली हो, मोहल्ले हो, कोई भी जो चौराहे हैं, हर जगह राष्ट्रीय गीत बज रहे हैं, राष्ट्र का झंडा लगा हुआ है, और सारे लोग राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। तो ये एक ऐसा मंजर है जो शायद हमारे जीवन में फिर नहीं आए, क्योंकि मैंने लगभग 60 साल का जीवन देखा है, लेकिन मुझे नहीं याद है कि इस तरह का उत्साह, इस तरह की देशभक्ति की भावना लोगों के मन में मैंने कभी देखी हो। हर वर्ष 15 अगस्त आता था, 26 जनवरी आती है, लेकिन जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की ऊर्जा और जिस राष्ट्रभक्ति के भाव से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, ये अद्भुत है, अप्रतिम है, अविश्वसनीय, और ऐसा मैंने नहीं देखा। और आप सब उसके गवाह हैं, साक्षी हैं। आप सब बहुत सौभाग्यशाली लोगों में हैं। मैं आप सबको आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूँ, और मैं इसलिए देता हूँ कि हम नौजवान की जो नई पीढ़ी है, जिन्होंने आज़ादी का संघर्ष नहीं किया, जिन्होंने दास्तां नहीं देखी है, जिन्होंने गुलामी नहीं देखी है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। और इसलिए हमने अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानी नहीं देगी, लेकिन जो हमें आज़ादी मिली है, जो स्वतंत्रता हमारे पास, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको क्षुण्ण करें, कैसे उसको और गति प्रदान करें, कैसे उसको और शक्ति प्रदान करें, ये जिम्मेदारी हमारी है। और इसके लिए मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि बच्चों से बात करना इसलिए भी अच्छा लगता है कि जब बच्चों से बात की जाती है तो बहुत दूर तक जाती है।
बात निकलेगी तो दूर तक जाए, क्योंकि बच्चे इतने सॉफ्ट हैं और उनका जो हृदय है इतना कोमल होता है कि जो बातें उनके मन में बचपन में आती हैं वो फिर उनके जीवन में बहुत दूर तक उनको स्मरण रहता है, याद रहता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी का जो संघर्ष था, जो आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, वो ये नहीं सोचे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे, हम मिनिस्टर्स बनेंगे, हम गवर्नर बन जाएंगे। उन लोगों के सामने यही था कि अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा संविधान होना चाहिए, हमारा झंडा होना चाहिए, हमारा शासन होना चाहिए और हम जो चाहते वो करें। जहाँ पर हर लड़का आज़ाद होकर के, हर लड़की आज़ाद होकर के अपने सपनों को पूरा कर सके। और उन लोगों ने इसके लिए 20 साल लोग जेलों में रहे। कितने लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर कोई आदमी जेल जाता है या पुलिस पकड़ के ले जाती है तो लगता है कि क्या हो जाएगा। उस समय उन लोगों ने ये परवाह नहीं की कि हम जेल चले गए तो चले गए, उनके बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े, उनकी महिलाएं कहाँ रहीं, कैसे परिवार चला। ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं तो लगता है कि कितना संघर्ष, कितनी बड़ी परेशानी को झेल करके उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और इसलिए हम आज़ादी के 75वें वर्ष में हम उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको हम याद करते हैं और उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन आज़ादी मिल गई और उसके बाद लगातार हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे वकीलों ने, हमारे जजेस ने, हमारे सैन्यकर्मियों ने, हमारे पुलिस के लोगों ने, समाज सेवियों ने हर क्षेत्र में इतना कार्य किया कि आज पूरी दुनिया, आपको विश्वास होगा जब आप जाएंगे कभी विदेश तो पूरी दुनिया भारत की तरफ विस्मृत फटे हुए आंखों से देख रही है कि किस तरह हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। जिस दुनिया के किसी भी देश में, मैं विदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 वर्ष में रहा हूँ और हम लोगों ने लगभग 50 देश के लोगों के साथ काम किया। तो जहाँ भी हम लोग रहते थे तो वहाँ चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे कोई देश का लोग हो, वो कहते थे कोई कठिन काम हो तो भारतीय को बुला लीजिए, इंडियंस को कॉल करिए, दे कैन डू इट। तो एक ऐसी पहचान बनी हुई है कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का नवयुवक नवयुवती जहाँ भी है, ये माना जाता है कि ये लोग कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी में लिखना हो, चाहे गणित का काम हो, चाहे साइंस का काम हो, चाहे कंप्यूटर का काम हो। अगर कोई इंडियन दिखता है तो वो कहता है कि ये कर सकता है। इसलिए कर सकता है कि हम लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी सादगी से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, हमारी आदत है कि हम मेहनत करते हैं, हमारी आदत है कि हम पैसा बचाते हैं, हमें पैसे का महत्व मालूम है। मैं कहता हूँ कि हमारे लड़कों को हमें संस्कार मिला है कि पैसा हमें बचा के खर्च करना है। हमें ये संस्कार मिला है कि हम 12 घंटे नहीं 16 घंटे काम कर सकते हैं। हमें ये संस्कार मिला है कि हम शराब नहीं पीते, हमें ये संस्कार मिला है कि हम सिगरेट नहीं पीते, हमें ये संस्कार मिला है कि हम व्यभिचार नहीं करते, हम लड़कियों के साथ घूमते नहीं। तो ये जो पहचान है हमारी हिंदुस्तानियों की, इस पहचान को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। लोग ये मान रहे हैं कि हिंदुस्तान का लड़का, हिंदुस्तान की लड़की, हिंदुस्तान की नौयुवती पूरी दुनिया में सबसे अच्छे लोग, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जो लोग सीधे साधे हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। ये हमारी पहचान है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इस पहचान को आगे लेके चले, वो पैसे का महत्व समझे, रिश्ते का महत्व समझे, अपनी आदतों को बचा के रखे। और ये जो आपकी विरासत है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों ने दी है, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि हम दूसरों की इज्जत करते हैं, हम दूसरों से झगड़ा नहीं करते, हम रिश्तों को मानते हैं। तो ये जो हमारी पहचान है, यदि हम इस पहचान को बनाए रखेंगे तो निश्चित जानिए कि हमारे जो नवयुवक हैं पूरी दुनिया उनको लेना चाहती है, उनको अपने बाहों में समेटना चाहती है कि वो आएँ और हमारे देश में काम करें। जितनी इज्जत और सम्मान हिंदुस्तानियों का दुनिया में, वो शायद किसी देश के लोगों का नहीं। आपको एक किस्सा बताता हूँ कि हम लोग यूरोप में थे तो वहाँ हम लोग खोज रहे थे, तो एक जगह गए तो ताजमहल होटल था, ताजमहल रेस्टोरेंट हम गए तो देखे वो पाकिस्तानी चला रहा था। हुआ कि भाई ताजमहल क्यों रखे हो? तो कोई पाकिस्तानी अपने नाम से होटल नहीं खोल सकता क्योंकि वहाँ कोई जाएगा ही नहीं, और हिंदुस्तान के नाम से वो होटल खोलते तो सारे लोग विदेशी भी आते वहाँ। ये हमारी पहचान है कि हिंदुस्तानियों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से देखा जाता है कि ये लोग शांति प्रिय लोग, झगड़ा झंझट नहीं करते। एक होटल में हम लोग गए तो हिमालयन होटल था, तो हिमालयन होटल हम लोग जब देखे, वहाँ बैठ के खाना वाना खाए तो पूछे तो नेपाली थे। तो हुआ कि भाई आप नेपाल के नाम से हिमालयन होटल क्या है कि नहीं,
हिंदुस्तानियों को पूरी दुनिया जानती है और हिंदुस्तानियों का जो सम्मान है वो हम लोग रखना चाहते हैं। हम अपने नाम से नहीं जाने जाते। इसी तरह से एक होटल था बांग्लादेशियों का, उन्होंने भी इंडियाना होटल नाम रखा था। जब हम लोग खा के निकले बात किए तो बंगाली थोड़ा बोल रहा था, तो हुआ कि क्या है, तो उनका साहब हम लोग बांग्लादेशी, हम लोग बांग्लादेश के नाम से होटल नहीं खोल सकते, क्योंकि इंडियंस का जो रिस्पेक्ट है वो किसी दूसरे देश की नहीं है। और ज़्यादातर हिंदुस्तानी जितने रेस्टोरेंट हैं सब विदेशों से भरे रहते हैं। हमारे खाने की जो टेस्ट है वो पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है। हमारी रोटी, हमारा सब्जी, हमारी मीट, हमारा मटन, ये पूरी दुनिया में कबाब, ये बहुत ही लजीज तरीके से उसको लोग खाते हैं। पूरी दुनिया हिंदुस्तानियों का सम्मान कर रही है, और केवल इसलिए कर रही है कि जो हमारी आदतें, जो हमारी परंपराएं हैं। और मैं यही कहता हूँ नौजवानों से कि जब आप जाइए इन चीज़ों को हमेशा याद रखिए, और आप जानिए कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, और आप ऐसे देश के नागरिक बन हैं जो शायद दुनिया में कोई भी देश इस परंपरा को नहीं रखता। और जब मैं भौगोलिक सीमाओं की बात करता हूँ तो मैं युगोस्लाविया में था, तो वहाँ का बच्चा मुझसे मिलने आया कि अंकल ये बताइए आपने क्या शेर देखा है? तो मैंने कहा यस, इन इंडिया वी हैव प्लेंटी ऑफ लॉयंस, और गिरी फॉरेस्ट है हमारे यहाँ, गिरी फॉरेस्ट है। इसके अलावा कतरनिया घाट है, आप बगल में यहाँ देखिए, बहराइच के बगल में, जहाँ पे बहुत सारे शेर हैं। तो हम लोगों ने तो शेर देखा ही नहीं, पूरे यूरोप में शेर नहीं। फिर उसने पूछा कि क्या अंकल आपने एलिफेंट देखा है? मैंने कहा एलिफेंट तो हमारे घर घर आते हैं, जब कोई पूजा होती है, कोई जुलूस निकलता है तो हम हाथी की पूजा करते हैं, उसके बाद हाथी निकलते हैं। तो चकरा गया। फिर उसने कहा कि नहीं ठीक है आपके, लेकिन स्नो नहीं होगा, क्योंकि यूरोप में बर्फ बहुत पड़ती है, 8 महीने बर्फ की चादरें ढकी रहती। तो मैंने कहा नहीं तुम नहीं जानते, यू डोंट नो, वी हैव द हाईएस्ट माउंटेन कवर्ड विद स्नो, दैट इज माउंट एवरेस्ट। इट बिलोंग्स टू इंडिया। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बर्फ से ऊंची चोटी है जिसको हम एवरेस्ट कहते हैं। तो वो लोग और आश्चर्यचकित हो गए, ओ अंकल आप क्या एवरेस्ट है? फिर वो लोग यूरोप के थे, क्योंकि वहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बड़ा। उन्होंने कहा अच्छा आप क्या समुद्र नहीं होगा? हमारे यहाँ बहुत सुंदर मेडिटेरियन सी है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर जाना जाता है, और हिंदुस्तान 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो फिर वो बहुत सोचता रहा लड़का। फिर उसने कहा कि अच्छा अंकल सब कुछ है आपके शायद मरुस्थल नहीं होगा, डेजर्ट नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमारे यहाँ तो सहारा का मरुस्थल, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मरुस्थल है, बहुत बड़ा डेजर्ट है। तो उन्होंने कहा वो इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट। तो हम उस देश के लोग हैं जो हमारे यहाँ सारी चीजें, सारे मौसम हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र है, बर्फ है, प्लेन लैंड है, पानी की, भूमि की सारी चीजें हमारे पास है जो दुनिया के किसी देश में शायद नहीं। तो हम सब उस विरासत के लोग हैं, हम ऐसे देश के लोग हैं, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, यदि हम इसको बना के चलते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय हिंदुस्तान के नौजवानों का, नौयुवतियों का है। और मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूँ कि आप अपनी परंपरा को, आप अपनी पहचान को बना करके चलिए, आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं शैलेंद्र से बात कर रहा था कि ये कॉलेज अभी हाई स्कूल है, इसको इंटर की मान्यता मिल गई है, आगे ये इंटर कॉलेज होगा। लगभग 450 विद्यार्थी यहाँ पे हैं। लड़कियों की संख्या अधिक है, ये अच्छी बात है कि जिस विद्यालय में, जिस भी कॉलेज में लड़कियाँ अधिक होती हैं वो कॉलेज अधिक अच्छा होता है। उसका मेंटेनेंस, उसकी पढ़ाई, उसकी डिसिप्लिन, वो सारी की सारी अच्छी, बहुत बेहतर होता है। क्योंकि जहाँ भी लड़कियों की क्रिएटिविटी होती है, जब लड़कियों का हाथ किसी भी चीज़ में लग जाता है तो सुंदर हो जाता है। और मैं तो हमेशा देखता हूँ कि मुझे अगर अच्छा रहना है तो मुझे अपनी वाइफ से, अपने अगल बगल की लड़कियों से सीखना चाहिए कि मैं भी कैसे अच्छा दिखूँ। ये नेचुरल आपके में गुण है कि आप अपने को अच्छे से प्रेजेंट करती हैं, अच्छे से रखती हैं, कम सुविधाओं में भी आप अपने को अच्छा प्रस्तुत करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसे सीखने की ज़रूरत है। और मैं शैलेंद्र को इसलिए बधाई देता हूँ कि आप जल्दी इंटर शुरू करिए। फिर मैं भी रिटायर हो रहा हूँ, मैं भी
जल्दी ही रिटायर होऊंगा, मैं फिर आपके पास आऊँगा और मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं फिर आपके साथ इन बच्चों से बात करूँगा। और देखिए, जीवन में जो सफलता की बात कर रहे थे शैलेंद्र, कि कोई भी व्यक्ति आप ही की तरह आगे बढ़ता है। हम सारे लोग इन्हीं स्कूलों से पढ़ करके आगे बढ़े हैं, हिंदी मीडियम स्कूलों से। मैं रॉबर्टसन का रहने वाला हूँ, वहाँ प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर GIC, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर JNU, फिर विदेश। केवल एक चीज़ सफलता और असफलता में काम करती है, वो है आपकी सिंसियरिटी। आप कितने नियम कानून को पालन करते हैं, आप किसी चीज़ को कितनी मेहनत से आगे लेके चलते हैं, यह आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कोई ऐसा मानक नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपको सफलता और असफलता में वो अलग कर दे। केवल आपकी जो मेहनत है, जो आपकी ईमानदारी है, जो आपका परिश्रम है, जो आपकी लोगों के साथ व्यवहार है, यही आपको आगे ले चलता है। इसलिए ये हो सकता है कभी किसी क्लास में कोई बच्चा कम अंक पाए, हो सकता है उसको पुरस्कार में मिले वो 80% नहीं पाया, 90%, लेकिन यदि वो सिंसियर है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल है, वो किसी क्षेत्र में आगे चला जाए। क्योंकि जिन बच्चों को पुरस्कार नहीं मिला उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, वो आप दूसरे अच्छे पुरस्कार के पात्र हो। केवल जरूरत है कि आप मेहनत और ईमानदारी से, आपके जो गार्जियंस बनाते हैं, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने को स्वस्थ रखिए और मेहनत करिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं बच्चों से जब भी बात करता हूँ तो 3 बातें कहता हूँ कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपका सपना जो है वो ऊंचा होना चाहिए कि मुझे देश का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है, जिसको बनना है सबसे अच्छा इंजीनियर बनना है, सबसे अच्छा एडवोकेट बनना है, सबसे अच्छा साइंटिस्ट बनना है, सबसे अच्छा टीचर होना चाहिए। कि आपका जो सपना होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। और उसके लिए दूसरी बात है, सपना जब बड़ा होगा तो उसके लिए संघर्ष भी उतना बड़ा होगा, उतनी मेहनत भी आपको करनी है। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने अगर बड़े सपने देखे हैं और उतना बड़ा संघर्ष किया है तो निश्चित रूप से सफलता आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप बड़े सपने देखिए, पूरी मेहनत कीजिए, सफलता आपके पास खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।